अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात। आज का जो मौजू है हमें वो इंशाइया है। इंशाइया उर्दू अदब में जो नसर का हिस्सा है, हिस्सा नसर, उसमें जिस तरह से दास्तान, नावल, ड्रामा और अफसाना, मजमून, इसी तरह से इंशाइया भी इसका एक हिस्सा है, नसर का हिस्सा। इंशाइया यहाँ पे बोर्ड पे मैंने इसके कुछ मोटे मोटे पॉइंट जो हैं वो लिखे हैं। इंशाइया उर्दू अदब की एक जदीद सनफ है। जदीद का मतलब है नया। लफ्ज़ इंशाइया दरअसल इंशा से बना है, जिसके माने हैं बात करना या इबारत लिखना। अंग्रेजी में इसे ऐसे कहते हैं। और इंशाइया का जब हम लफ्जी मतलब निकालते हैं, इसका मतलब है, लफ्जी माने इसका है गैर संजीदा मजमून, गैर संजीदा बात, यानी जिस पे हमें हंसी आए, जो मिजाहिया हो, जो जिससे हमें खुशी मिले, उसी को गैर संजीदा। एक तो हो गया संजीदा, दूसरा हो गया गैर संजीदा। इंशाया में वो हंसी मजाक वाली बातें होती, या जिसको हम इंग्लिश में जोक कहते हैं, तो उसी को इंशाया कहते हैं। इंशाया नसरी अदब की वो सनफ है जो एक मख्तसर अदबी मजमून की मानद होते हुए भी मजमून से अलग अंदाज रखता है। यानी मजमून संजीदा होता है और इंशाया गैर संजीदा, इसमें हंसी मजाक वगैरह होता है। इस सनफ की मुख्तलिफ तारीफ की गई है, यानी कि मुख्तलिफ जो नजरिया रखने वाले अदीब हैं, उदबा हैं, उन्होंने इसके बारे में मुख्तलिफ बयानात दिए हैं और मुख्तलिफ बातें कही हैं। कुछ यहाँ पे मैंने लिखे। इंशाया जहन की एक तरंग है। तरंग का मतलब है लहर, मौज, साज बजाते वक्त की सदा, तार की सदा। ये साज किससे हम हारमोनियम या और कुछ बहुत सारे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी जो आवाज निकलती है, उसको भी हम तरंग कहते हैं। और उमंग और जज्बा भी। अब ये किस पे मुनहसर है, जैसा जुमला हो वैसा ही इसमें इसका मतलब निकलता है। इंशाइया नसर की गजल है, यानी जिस तरह से हम गजल नज़म का जो शायरी का जो पोर्शन है, उसमें हम गजल को सबसे मकबूल तरीन सनफ कहते हैं, तो इसी तरह से इंशाइया नसर की गजल मानी जाती है। यानी ये बहुत दिलचस्प है और इसकी गजल की तरह ये इसमें बहुत मकबूल और मशहूर है। ये मख्तसर ख्याल की तर्जमानी करता है। तो ये जो वारदात, कलब का मतलब है दिल, कलब दिल को कहते हैं। जो वारदात कलब से ज्यादा मख्तसर ख्याल की तर्जमानी करता है, यानी दिल से ज्यादा ये ख्याली होता है, ये ख्यालों की तर्जमानी करता है। ये बात डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कही है। और ऐसी तीसरा पॉइंट है, ऐसी मख्तसर तहरीर, यानी ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है, दास्तान या नावल या बाकी बहुत लंबा होता है, और ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तो ये मख्तसर होता है, मख्तसर तहरीर होता है इसका, बगैर किसी तजस्सुस और खोज के हकीकत का इजहार हो, ये बीकान ने कहा है। और चौथा जो जुमला है, चौथा पॉइंट जो है, मजमून या मकाला के बरअक्स इंशाया का ढांचा लचकदार होता है, ये वजीर आगा ने कहा है। यहाँ पे जो मैंने आपको ये कुछ पॉइंट बताए, इनके अलावा इस बात पे भी सभी मुतफिक हैं कि इंशाया नसर की वो सनफ है जिसमें गैर रस्मी तरीकाकार अपनाया जाता है। यानी एक तो रस्मी होता है, एक गैर रस्मी होता है। जिस तरह से मजमून में एक लचक होता है, एक तरीकाकार होता है, इंशाया इस तरह नहीं होता है। और आगाज और अंजाम और बयानात की तरतीब लाजमी नहीं, इसको गुफ्तारी अदब भी कहा जाता है। यानी इसमें आगाज या जिस तरह से हम शुरुआत करते हैं और जो इसका खात्मा होता है, उसका भी एक तरीका, इसका एक कायदा होता है। इंशाया में वो नहीं होता है। इंशाया निगारी बुनियादी मकसद मसरत फराहम करना है, यानी इससे हमें यह मकसद होता है, जिस तरह से हम कोई कॉमेडी महफिल जहाँ पे होती है वहाँ पे, या महफिल मुशायरा होता है, वहाँ पे जिस तरह से हम दिल को ऐसे अल्फाज, ऐसे
अशार बोले जाते हैं, ऐसी बातें बोली जाती हैं या ऐसे मजाक किए जाते हैं जिनसे लोग हंसते हैं और हंसने से खुशी मिलती है। इसी तरह से इंशाया भी है, इसका बुनियादी मकसद है दूसरों को, जो सामने वाले को खुशी फराहम करना, मसरत फराहम करना। अगर इसमें फिक्र व फन का सामान भी मौजूद होता है, लेकिन उर्दू के अहम इंशाया निगारों में यही कोशिश की है कि सामने वाले को खुशी महसूस कराई जाए। इंशाया का बुनियादी मकसद यही है। अब उर्दू के अहम इंशाया निगारों में सर सैयद अहमद खान बहुत ही मशहूर और सबसे इसका बानी माना जाता है सर सैयद अहमद खान को। तो और भी बहुत सारे इंशाया निगार हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, फरहतुल्लाह बेग है, रशीद अहमद सिद्दीकी है, पुत्रस बखारी, सजाद अंसारी है, और वज़ीर आगा मुश्ताक यूसुफी और मुश्तबा हुसैन, ये लोग ज़्यादातर काबिल ज़िक्र हैं। और बहुत सारे हैं जिन्होंने इंशाया लिखे हैं, लेकिन इनका नाम जो यहाँ पे मैंने लिया, ये ज़्यादातर यही ज़्यादा मशहूर है इंशाया निगारी में। और ये इंशाया हो गया। इससे पहले मैंने आपको कल रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में पढ़ाया, जिसने आपकी किताब में ये इंशाया लिखा है। और ये ज़रूरी था कि वो सबक पहले शुरू करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंशाया का मतलब क्या है, इंशाया क्या है। तो इसके बाद आपको वो कल इंशाल्लाह मैं वो सबक पढ़ाऊंगी, जिसका नाम वो आपकी किताब में वो इंशाया है जिसका नाम दावत है। वो रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है, प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने। तो इंशाल्लाह वो कल हम पढ़ेंगे।